आया। पत्नी इंतजार में थी कि कब पति आएगा। पति के आते ही उसने उसे गरम गरम चाय पिलाई और पूछा, आज सैलरी आ गई होगी आपके। पति मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, और इस महीने ओवर टाइम का 12,000 रुपये बोनस भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज़ में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग करें? तो पति बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से फ़ोन पर बात कर उनका हाल पूछोगी। पत्नी ने दबी आवाज़ में हाँ कर दी। पति सिर्फ यह चाहता था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद पति के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आया। उधर से माँ बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, माँ मैं ठीक हूँ, आप सबका हाल चाल? तो पत्नी इधर मुंह बनाकर मन ही मन सोच रही थी, आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, इसलिए फ़ोन करके पैसे मंगवाना चाहती है, लेकिन इस बार मैं एक पैसा भी नहीं देने दूंगी। उधर माँ बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए माँ, क्या हुआ? माँ बोली, बेटा इस महीने 5,000 रुपये मिल सकते हैं क्या? पति हर काम अपनी पत्नी से पूछकर करता था। उसने ये बात पत्नी से पूछी। पत्नी बोली, बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। बेटे ने माँ से कहा, माँ अभी सैलरी आने में टाइम है। माँ बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो प्लीज़, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने यह बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, माँ से बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। पति ने माँ को यही सलाह दी। माँ बोली, बेटा सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं होता और वहाँ ध्यान भी नहीं रखते। इस बार तो पत्नी को गुस्सा आ गया और वह पति से बोली, बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज़्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए। ये बोलते हुए बोली, वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान हैं। पति इस बार बोला, ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला, माँ इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही करवा लीजिए इलाज। माँ उधर से भीख मांगने लगी, बेटा प्लीज़ 2,000 तो दे दो। तो पति आंखों में आंसू लिए पत्नी से बोला, कम से कम 2,000 तो देने दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली, ठीक है, बोल दो कि 2,000 भिजवा देंगे कल। तो उधर पति बोला, सासू माँ आपको कल 2,000 भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासू माँ सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा, क्या ये मेरी माँ का फ़ोन आया है? पति बोला, हाँ तुम्हारी माँ का ही फ़ोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार जोर जोर से रो पड़ी और फ़ोन में माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो उधर से माँ बोली, बेटी यदि सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ़ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 माँओं का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो ऊपर वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर ऊपर वाला भी माँ का कर्ज चुकाने आ जाए तो वो भी कंगाल हो जाए। एक माँ खुद मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है, उस माँ का सम्मान करे। माँ तो माँ होती है, उसको मरने से पहले जीते जी ना रुलाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।